अगर आप बायो के एनसीईआरटी को सुपरफिशियली रीड करते हैं या सीधा रट लेते हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है। आज के सेशन में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी से। लेट डिस्कस दैट लाइन। अगर आप बायो के एनसीईआरटी पढ़ते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेरियस टाइप के जो हॉर्मोन्स हैं उनके जो लेवल हैं वो सेवरल टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो एग्जाम्पल देके रखे हैं उनमें है बेटा हिस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे हॉर्मोन्स के लेवल प्रेगनेंसी के टाइम में इंक्रीज होते हैं। बट आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करने वाले हैं कोर्टिसोल के रिगार्डिंग कि भाई ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोर्टिसोल की क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो लेट डिस्कस दैट पार्ट। तो क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम में जो प्लेसेंटा होती है ना, प्लेसेंटा एक वेस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलपिंग फीटस को सराउंड करके रखता है और वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है प्लेसेंटा। और उसमें से वन ऑफ द फंक्शन है कि वो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करती है और बहुत सारे वेरियस डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो रिलीज करती है एक हॉर्मोन HCC। द HCC इज ह्यूमन कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोपिन। ये जो HCC होता है वो मैटरनल एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साइट ऑफ एक्शन आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करने चाहिए। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे कि वहाँ कोर्टिसोल बढ़ता है बट उसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपको आइडिया होना चाहिए। तो ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा रिलीज करती एक हार्मोन एंड द हार्मोन इज HCC, ह्यूमन कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोपिन। और ये जो हार्मोन होता है वो मैटरनल एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता है और वहां से रिलीज करवाता है कोर्टिसोल। ठीक है। और ये जो कोर्टिसोल इंक्रीज होता है डेफिनेटली वो इंक्रीज होता है मदर के ही ब्लड में, जिसको अपन मैटरनल ब्लड बोल सकते हैं। अब मदर के ब्लड के अंदर कोर्टिसोल इंक्रीज क्यों हुआ ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये कोर्टिसोल इंक्रीज होके क्या फंक्शन परफॉर्म करवाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, ये जो कोर्टिसोल है सबसे पहला काम करवाता है कि ये मदर की बॉडी की इम्यूनिटी को या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा देता है, यानी कि इम्यूनिटी डिक्रीज करवा देता है। तो प्रेगनेंसी टाइम में मदर की बॉडी की इम्यूनिटी काफी कम होती है। जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होते हैं, जैसे अगर आप ह्यूमन हेल्थ पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल देके रखा है टॉक्सोप्लाज्मा, इफ यू रिमेंबर, राइट। टॉक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोआ है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन माना जाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत एक रेगुलर लेवल पे वर्क करता है तो अपने को इन्फेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जिन भी पर्सन का इम्यूनिटी लो होता है, जैसे मान लो कोई कैंसर का पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी चल रहा है, उसमें WBC काउंट लो है, उनका इम्यून सिस्टम डाउन होगा। अगर किसी को SCID है, सीवियर इम्यूनो कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो उसका भी इम्यून सिस्टम जो होगा वो डाउन होगा। थर्ड केस आता है एड्स, उसके अंदर भी इम्यूनिटी डाउन होता है एंड प्रेगनेंसी के अंदर भी इम्यूनिटी डाउन होता है। जब भी किसी पर्सन का इम्यूनिटी लो हो तो उनको टॉक्सोप्लाज्मा जैसे जो प्रोटोजोआ है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सवाल उठ रहा है कि कोर्टिसोल इंक्रीज हुआ और इसने मदर की बॉडी का इम्यूनिटी डिक्रीज हो गया और इसमें क्या अच्छा हुआ सर, व्हाई इट हैपेंड एट ऑल, कि मदर की बॉडी की इम्यूनिटी हम लोग कम क्यों कर रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फीटस को एक फॉरेन बॉडी की तरह कंसिडर कर सकता है, बिकॉज मदर की बॉडी के अंदर फीटस डेवलप हो रहा है और वो इम्यून सिस्टम जो है मदर का उसको कोई फॉरेन बॉडी समझ के उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। तो फॉर दैट पर्पस ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड मदर का इम्यूनिटी क्या रखना पड़ता है, कम रखना पड़ता है। अब कम रखना पड़ता है तो ताकि फीटस का रिजेक्शन ना हो जाए, लाइक इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक ना कर दे। लेकिन उसके साथ में कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है कि इम्यूनिटी लो रहेगा तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो हैं वो इजीली मदर को इन्फेक्ट कर लेंगे। तो मदर को प्रिकॉशंस रखने चाहिए, है ना, भीड़ में जाने से अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली पैट एनिमल्स, अगर मैं कैट की बात करूं तो उसके फीकल मैटर में बहुत ज़्यादा टॉक्सोप्लाज्मा होता है। देयरफॉर प्रेग्नेंट लेडीज को पैट एनिमल्स को अवॉइड ही करना चाहिए जहां तक हो पाए। फिर कोर्टिसोल का मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करता हूं तो ये मदर के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है। अब ये जो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल होगा, है ना, वो डेवलपिंग फीटस को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा। तो प्लीज
आप अच्छे से लर्न करिए कि मदर के ब्लड में कोर्टिसोल इंक्रीज करवाया किसने, तो स्टेप बाय स्टेप प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज हुआ नेम्ड एज HCC। HCC ने एक्ट किया मदर की एड्रिनल ग्लैंड पर, स्पेशली इसके कोर्टेक्स पार्ट पे, तो वहां से रिलीज होने लगा कोर्टिसोल। कोर्टिसोल अगर मदर के ब्लड में बढ़ता है तो क्या होगा, इम्यूनिटी क्या होगा, कम होगा। इम्यूनिटी कम होने का बेनिफिट है कि मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलपिंग फीटस को फॉरेन बॉडी कंसिडर करके रिजेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर बेनिफिट है तो उसके लॉस भी हैं। लॉस क्या है कि इम्यूनिटी काफी कम हो जाएगा तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन लाइक टॉक्सोप्लाज्मा जैसे भी मदर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इनको काफी प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। इस फंक्शन के अलावा मैं कोर्टिसोल की बात करता हूं तो कोर्टिसोल मदर के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, और कभी कभी क्रोनिक स्ट्रेस अगर मदर को रहता है किसी भी रीजन की वजह से, तो मदर में कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और उसकी वजह से हो सकती है अगर बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाए कोर्टिसोल, इट मे कोज जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी टाइम में होने वाली डायबिटीज के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, बोलो क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज। तो इसका वन ऑफ द रीजन हो सकता है कोर्टिसोल का ओवर सिक्रीशन। अब कोर्टिसोल बढ़ा ताकि इम्यूनिटी कम हो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़े ताकि डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिशन इंश्योर हो पाए, और साथ ही साथ में ये जो कोर्टिसोल होता है वो डेवलपिंग फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होता है, स्पेशली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। थैंक यू।